रीट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बेहद नज़दीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आवेदन कर दिया होगा। अगर अभी भी ना आवेदन नहीं किया तो कल की डेट में आवेदन कर देना। चाहे तो मैं आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, भूकंप आओ, कुछ भी आओ, कल की डेट में आवेदन कर दियो। अब जिन्होंने आवेदन कर दिया और उनके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उन्हें गलती ने ठीक करने को बोर्ड समय देगो, यानी करेक्शन पैनल ऑन करो जाओगे। तो उस टाइम आप कौन कौन से अपनी गलती है वो ठीक कर पाओगे। कुछ सेलेक्टेड कॉलम ही बोर्ड है वो ऑन करेगा जिसमें आप अपनी गलती सुधार कर पाओगे। साथ में जिन्होंने गलती कर दी तो क्या उनको दूसरा फॉर्म हो वो भरना चाहिए, या फिर जिन्होंने 2 फॉर्म भर दिए तो उनको एक फॉर्म विड्रॉ करना चाहिए, फिर उनके दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार के जो भी आपके डाउट हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देख लियो। नहीं देखोगा तो हो सका है किसी न किसी को कोई बात को थाना नुकसान है वो खामियाजा भुगतना पड़ सका है। इन सभी बिंदुओं के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करके चलूंगा जिसमें आपको कोई भी डाउट है वो नहीं रहने वाला है। और जो आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैं अपने स्तर पर बिल्कुल आपको ऑथेंटिक उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझे पता है ऐसा आपका होने वाला है आगे, क्योंकि एक एक बाद आपको नोटिफिकेशन में भी कुछ पॉइंट है वो आपके ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जब चालान फॉर्म भरने जाते हो तो आपको चालान जनरेट करना होता है। पहले जो आपको फीस होती है 550 रुपये को जो भी है वो थारो चालान हम जनरेट करोगा। तो अब चालान जनरेट कर लेकिन सबसे पहले आपको लेवल सेलेक्ट करना पड़ा कि कौन सा थारो लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल है, फिर बोथ लेवल से थे आवेदन कर रहे हो। जहाँ कोई सेकंड लेवल से आवेदन कर रहे हो उन्होंने सेकंड लेवल आवेदन शुरू कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे जब आपने फॉर्म भराना, फॉर्म भरने में आपकी अगर इन कॉलम में गलती हुई है तो इन कॉलम में गलती सुधार का आपको समय नहीं दिया जाएगा, यानी इस कॉलम में आप गलती ठीक नहीं कर पाओगे। अगर बोर्ड ने करेक्शन पैनल ऑन भी कर दिया तो भी आप इन कॉलम में अपनी गलती नहीं सुधार पाओगे। कौन कौन सा कॉलम ही यहाँ पे अब थे देख सको, जो चालान में था हम कॉलम भरा ही ना, इन कॉलम में जहाँ तक मुझे पता है कि एक भी कॉलम में आपको चांस नहीं दिया जाएगा गलती सुधार का। जैसे अभ्यर्थी को नाम, पिता को नाम, माता को नाम और डेट ऑफ बर्थ, इनमें तो भाई साहब 1% भी था ना कॉलम, ये जो मैंने 4 कॉलम बताए हैं इनमें आपको 1% भी चांस नहीं कि इनमें आपको गलती सुधार का समय दिया जाएगा। जैसे किसी के भी यहाँ पे नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई है तो उनको दूसरा फॉर्म वो भर देना चाहिए बिना किसी करेक्शन पैनल का इंतजार किए। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जितने भी आज तक जितना मुझे जानकारी है फिर जितना मुझे अनुभव है, मैं देखा कि जिस भी भर्ती के करेक्शन पैनल ऑन किए जाते हैं उनके ये जो पॉइंट है इनमें करेक्शन है वो ऑन नहीं किया जाता। बाकी आप पूरे फॉर्म में आगे कुछ सेलेक्टेड जो कॉलम होते हैं आगे भी उनमें ही करेक्शन है वो कर सकते हो। तो इनमें किसी की गलती है तो उनको दूसरा फॉर्म हो अप्लाई कर देना चाहिए बिल्कुल ध्यान से। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे ये तो कैप्चा कॉलम है। ऊपर यहाँ पे मेल को जो ऑप्शन है वो दे रखे हुए है। उसका है इन कॉलम में थाने करेक्शन को ऑप्शन है वो दे दिया जावे। लेकिन यहाँ पे ये जो आपके ऊपर के जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है इनमें तो 1% भी चांस नहीं कि आपको जो करेक्शन पैनल का है वो समय दिया जाएगा। बाकी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनमें गलती होगी ना तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको दूसरा फॉर्म है वो भर देना चाहिए। बाकी आपको कोई इंतजार है वो नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में। उसके बाद अब अपन चलते हैं आगे कि अगर किसी फॉर्म में आपने आगे कोई गलती कर दी तो आपको क्या करना है, क्या उसके लिए आपको करेक्शन पैनल का इंतजार करना है या फिर दूसरा फॉर्म आपको अप्लाई करना है, वो अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ किसी ने अगर 2 फॉर्म भर दिए तो उनको एक फॉर्म विड्रॉ करना है, उनका क्या दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। एक फॉर्म उनको विड्रॉ करना है तो कौन सा फॉर्म विड्रॉ करना है इसके संबंध में भी काफ़ी ज़्यादा सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक और विज्ञप्ति है वो डाउनलोड कर ले हूँ, या डिटेल विज्ञप्ति को लिंक है और या डिटेल विज्ञप्ति एक बार डाउनलोड हो जाए। मैं कुछ यहाँ पे 2 फॉर्म भरने के संबंध में जानकारी है वो दे रखी है। तो मैं यहाँ पे तो 5 नंबर पॉइंट दे रखे हो एन थे देखा होगा तो थाने पता चल जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक आवेदन किए हैं तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे गए पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेंगे। यानी 2 फॉर्म भर दिया, एक या फिर 1 से अधिक आवेदन कर दिया तो तामी एक ही फॉर्म को चयन कर लेवें, अन्यथा 2 या 2 से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म वो निरस्त किए जा सकते हैं। अब होगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सा जो कई वीडियो अतरा का देखने मिल रही जन में यह जानकारी दी जा रही कि थे 2 फॉर्म भर देगा तो थारो लास्ट वाला जो फॉर्म है वो मान्य कर लियो जाओगो और जो पहला फॉर्म है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाओगो। भाई साहब नोटिफिकेशन पढ़ो, मैं यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अब मैं थाने यहाँ कौन कह रहे हो कि था मेरी बात मानो, मैं थाने यहाँ कहूँगा कि चाहो तो थे नोटिफिकेशन की बात मानोगा तो थे मेरी बात मान लियो। अगर नहीं मान रहा तो यहाँ सोच रहा हो कि ना मैं 2 फॉर्म भर दियो कुछ ही को नहीं और लास्ट वाला फॉर्म वो मान्य कर लियो जाओगो तो ठीक है, कुछ भी ना हो तो। लेकिन मैं अपने स्तर से आपको जो जानकारी है ऑथेंटिक न्यूज़ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
किसी ने 2 फॉर्म भर भी दिया, अगर नहीं भरा तो दूसरा फॉर्म भर नहीं जा रहा है, उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस फॉर्म में आपकी गलती हुई है ना, उस फॉर्म को आपको विड्रॉ कर लेना है। और ये बात आपकी लिखी हुई है नोटिफिकेशन में, मतलब बोर्ड ने ये बात लिखी हुई है तो बोर्ड ने कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, ठीक है। एक आवेदन आपने कर दिया, गलती होगी उसमें, दूसरा आवेदन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें गलती हुई उसको आपको विड्रॉ कर लेना, वापस उसको ले लेना है। एक फॉर्म से अधिक फॉर्म आप भरोगे और उनको आप एक फॉर्म को विड्रॉ नहीं करोगे तो दोनों फॉर्म आपके निरस्त किए जा सकते हैं। ये फैसला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा कि आपके फॉर्म निरस्त किए जाएं नहीं किए जाएं, वो आगे फैसला इनके बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। तो एक रिस्क आड़ो काम होगा, अगर बोर्ड फैसला ले लियो कि हम तो दोनों रिजेक्ट करांगा तो क्या करूँगा फिर। तो ए लिए 2 फॉर्म था भर दिया, तो एक फॉर्म ने विड्रॉ कर लो, मेरी बात ना मानो तो ये नोटिफिकेशन की बात मान लो। और अगर कोई वीडियो देख के था या सोच रहे हो कि कुछ भी को नहीं हुआ है तो बात हारी सोच है भाई, मैं तो ध्यान देख जो बात थी बात तारे सामने रख दी है। अब कुछ और भी आपके कमेंट आ रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले कमेंट आए थे कि जो 10th की मार्कशीट अपलोड करनी हो फॉर्म में उठे 12th की मार्कशीट अपलोड करती तो उनको क्या करना चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि थाना दूसरा फॉर्म हो भर देना चाहिए। करेक्शन पैनल ऑन करे जाओगे, करेक्शन पैनल में सारा कॉलम ही वह ऑन कौन करे जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही ऑन कराया जाएगा, और कौन कौन सा कॉलम ऑन कराया जाएगा वह बात भी अभी स्थिति क्लियर को नहीं। लेकिन जो चालान वाले जो कॉलम है वो मैंने आपको बता दिए, उनको नहीं किया जाएगा। अगर उनमें आपकी गलती है, नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, इनमें कोई गलती है आपकी तो आपको क्या करना है, फॉर्म को दूसरा भर देना है। उसके बाद आगे भी आपके फॉर्म में कोई प्रकार की त्रुटि है तो आप दूसरा फॉर्म फ्रेश फॉर्म वो भर दीजिए। फ्रेश फॉर्म आप भरोगे तो जो चालान है आपको नयो चालान थाने काटना पड़ेगा, पहले चालान से काम कौन चालेगो, नयो चालान काट के फ्रेश चालान काट के और एकदम बिल्कुल ध्यान से डिटेल से एक एक फॉर्म आप डिटेल चेक करके थाना फॉर्म हो 2-3 बार वेरीफाई करियो, ते खुद वेरीफाई करियो, थारे पास में किसी और ने बैठा लियो, बैंक ने वेरीफाई करवाइयो, बाद में फॉर्म ने सबमिट करियो, ठीक है। अगर गलती सुधार को थाने समय भी दियो जाओगे ना तो बैम ही थारो चार्ज लगोगे, बैम भी पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा वो अभी तय को नहीं, 200 300 400 कितना लेगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब नोटिफिकेशन निकालो वो नोटिस जारी करेगा, बैम में जो फीस है वो बता दी जाएगी कि करेक्शन पैनल को इतना फीस लिया जाएगा। लेकिन कोई गलती होगी तारी तो फ्रेश फॉर्म भर दो, बैम में एक एक पॉइंट है वो ध्यान से चेक करियो। मैं तो यही बात थाने कहूँगा और उम्मीद है जो मैं बात बताने की कोशिश करी है वो थारे समझ में आ गई होगी। बाकी अब भी थारा कोई डाउट है तो एक कमेंट कर दो। दूसरी बात, एक और भी कमेंट आ रहे हैं आधार कार्ड ने लेके। आधार कार्ड ने लेके मैं वैसे तो वीडियो बना दी है, एक बार फिर मैं बता दूँ, आधार कार्ड ने लेके अभी थारे दौरे जिसको भी आधार कार्ड है मैंने लगा दो, क्योंकि काफ़ी अभी एक और भी कमेंट आ रहे हैं नए नए कमेंट की उनकी डेट ऑफ बर्थ वो 10th की मार्कशीट के अनुसार नहीं। तो भाई साहब आप इतने दिन कहाँ सोए हुए थे, 10th की मार्कशीट के अनुसार आपकी आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ नहीं तो कम से कम इनको तो ठीक करवा लेते। और अब आप डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाओगा तो लास्ट डेट तक तो डेट ऑफ बर्थ ठीक होगा भी कौन की। तो जैन को भी आधार कार्ड है बस बैंक का साथ में फॉर्म भरना पड़ेगा। रही बात फोटो की, फोटो ने लेके मैं थाना बोल रहे तो कि फोटो अपडेट करवा लो, तो फोटो अभी आपकी जो आधार कार्ड में जिस फोटो है उनके साथ में थे फॉर्म भर दो। अगर भर भी दियो तो कोई दिक्कत को नहीं है, जब थे एग्जाम देने जाओगा ना तब तक तारी फोटो अपडेट हो जाएगी और अभी अपडेट करवा लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में तारी फोटो मैच करी जाओगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोला था, फॉर्म के लिए नहीं बोला। फॉर्म के लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हम फॉर्म में पुराना आधार कार्ड लगा दियो मेरे फोटो शक्ल समझ में को नहीं आवे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, तार फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फोटो समझ में को नहीं उनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है तो एक बार मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो आपने अपलोड कर दिया और आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है तो आपने उसी आधार कार्ड से फॉर्म भरा है। तो ये फैसला ना मैं अपनी स्तर से कुछ नहीं बता सकता कि था, वो मुझे नहीं पता अब इसके बारे में। जितना मुझे पता था मैंने आपको फोटो के संबंध में मैंने आपको बता दिया कि फोटो को लेकर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपने फॉर्म भर दिया तो आधार कार्ड में पुरानी फोटो थी तो दूसरा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरी को नहीं है। आधार कार्ड ने लेके मैं थाने बात बता दी है। अब मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ आधार कार्ड ने लेके, तीसरा वीडियो है जब मैं थाने जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। उम्मीद है अब थारा कोई कमेंट नहीं होगा आधार कार्ड ने लेके। बाकी अभी थारा कोई कमेंट तो कमेंट करियो, मैं थाने फिर भी कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो थाने जो भी जितना कमेंट आऊँगा उन्हें एक एक ने लिख के थाने एक एक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा।